बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम वन कनाल का लग्जरी एंड मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन DHA इस्लामाबाद विज़िट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली स्पेशलिटी ये कि ये 100% पार्क फेसिंग है, यानी कि बिल्कुल सामने आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया, पार्क मिल जाता है। यानी कि बच्चों ने जाना हो, लेडीज़ ने जाना हो तो ईज़िली सामने पार्क में खेलें, खुला डुला उन्हें पार्क मिल जाता है। सेकेंडली, इस घर की ये स्पेशलिटी है कि ये साउथ फेसिंग है, यानी कि 100% साउथ फेसिंग घर है, वेल इट है। रियल टाइम एग्जाम्पल कि सूरज की किरणें आपको इस पर पड़ती हुई नज़र आ रही होंगी और वेल एरी भी है। फ्रंट तो ऑलवेज़ ओपन है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये है कि बिल्कुल साथ ही हमारे पास इसकी बुलेवार्ड मिल जाती है, यानी कि आना जाना, किसी को एड्रेस बताना बड़ा आसान है। DHA का गेट नंबर 7 भी करीब है, पेट्रोल पंप भी करीब है और जकरांडा क्लब भी करीब है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका मशहूर ज़माना गीगा मॉल भी मिल जाता है। इस घर की एक और स्पेशलिटी है कि ये फुली फर्निश्ड घर है, और एक और स्पेशलिटी इस घर की ये कि ये 100% ओनर बिल्ड घर है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात कि इसकी इस लोकेशन के साथ डिमांड बहुत रीज़नेबल है, और बाकी ओवरऑल एडवांटेजेस भी इस घर के काफ़ी ज़्यादा हैं। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया है। घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा सॉलिड मुझे लगी। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। एक सिर्फ नेगेटिव पॉइंट है, इसमें गैस नहीं लगी हुई, और नॉर्मली आपको पता है नए घरों में गैस होती भी नहीं, लेकिन सिलेंडर बाहर इंस्टॉल है, वो आप देख सकते हैं। गैस आप जब चाहे मर्जी, अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया तो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट शुरू करते हैं। ये इसका पार्क है। बताने का मकसद ये कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास ये किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, इस साइड के ऊपर हमारे पास फैमिली सिटिंग एरिया मिल जाता है, और यहाँ से भी आप पार्क की डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये सूरज भी बिल्कुल हमारे सामने, और वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक हमारे पास बने हुए हैं, यानी कि लेडीज़ के लिए मेरे हिसाब से ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सेकेंडली, ये फिल्ट्रेशन प्लांट तकरीबन लगा हुआ है बिल्कुल सामने, ये भी आपको जगह मिल जाती है, यानी कि पानी वगैरह का तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ये सामने इसकी फ्रंट एलिवेशन है। घर का नंबर है 2। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर एक हमें ट्री प्लांट हुआ मिल जाता है। वो सामने फॉन गैस का इन्होंने सिलेंडर रखा हुआ है। यहाँ पर आप अपनी सुई गैस का मीटर इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। एक और अच्छी चीज़ ये कि रोड लेवल के ऊपर है, हल्का सा स्लाइटली एलिवेटेड है, यानी कि गाड़ियों को अंदर लेके जाना बड़ा ज़्यादा आसान हमें जगह मिल जाती है। रैंप के ऊपर 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है, स्लाइडिंग गेट मिल जाता है। यहाँ पर जालियों के साथ स्ट्रेट इन्होंने काम किया हुआ है, और एलिवेशन को अगर डिफ़ाइन करूँ तो मिनिमलिज्म स्ट्रेट डिज़ाइन एलिमेंट के साथ बहुत बड़ी इन्होंने यहाँ पर एलिवेशन दे दी है। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी कार पोर्च की मेन एंट्रेंस, जहाँ पर 2x4 की मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है, जो कि मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दी हुई है, और लॉन पैच भी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। कर्टन्स वगैरह यहाँ से इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। 2 साइड की मुझे विंडो नज़र आ रही है, बैक साइड तक थ्रू एंड थ्रू मुझे जगह नज़र आ रही है। 50/90 में आपको बता चुका हूँ प्लॉट साइज़ है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर पैनलिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इस्तेमाल की हुई है, और साइड पर CCTV कैमराज हमें मिल जाते हैं। सेम नीचे की तरह ऊपर भी हमें विंडो पैनल काफ़ी बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट और कैंटिलीवर स्लाइटली स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। लॉन पैच यहाँ से भी आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा मिल जाता है, और ये फॉरएवर ओपन। अब मैं अंदर से आपको खड़ा होकर दिखाऊं तो इस फील को आप चेक करें कि फॉरएवर ओपन की फील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस घर के अंदर। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये हमारे पास आ जाती है इसकी साइड गली, जहाँ पर लॉन्ड्री एरिया है। यहाँ पर हमारे पास मार्बल की फ्लोरिंग मिल जाती है, रिसेस लाइट के तौर पर फिर LED लाइट्स मिल जाती है, गीज़र मिल जाता है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमारे पास डोर आ जाता है, और ये बैक साइड से हमारे पास जा रही है स्पाइरल स्टेयर्स टू द रूफ टॉप। यहाँ पर इन्होंने इसको कवर किया हुआ है एज़ पर DHA's लॉ, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। ये इसकी बैक साइड की गली, ह्यूज विंडो पैनल है। मेरे ख्याल से वाटर टैंक फुल हो गया, तो अभी रियल टाइम एग्जांपल आपको ये भी नज़र आ जाएगी कि यानी कि पानी का इस एरिया में कोई इशू नहीं। इधर से थोड़ा सा बचा के पीछे से निकलते हैं। यहाँ पर आके एक और चीज़ का एहसास हुआ कि ये प्लॉट ज़रा स्लाइटली हाइटेड जगह के ऊपर है, तो बैक साइड से आपको ज़रा डिप्रेशन नज़र आ रहा होगा, तो ये भी इसका प्लस एडवांटेज है, यानी कि सॉलिड लैंड है। ये हमारे पास थर्ड इसका लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास की हमें जगह मिल जाती है, यानी कि इंडोर हमारे पास बच्चों के प्ले एरिया भी यहाँ पर मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल बाहर से 360 व्यू। ह्यूज विंडो पैनल मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। अंदर से बाहर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी विंडो पैनल्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। CCTV कैमराज मुझे इस साइड के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, और वॉल्स के ऊपर इन्होंने रॉक वॉल ग्राफिक का काम किया हुआ है। और ये जो किड्स प्ले एरिया ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वैसे तो बिल्कुल सामने हमारे पास पार्क मिल भी जाता है। और आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये स्लाइटली एलिवेटेड जगह इन्होंने सीलिंग दी हुई है। तकरीबन 3 गाड़ियों की बाहर और 3 से 4 गाड़ियों की अंदर भी हमें पार्किंग स्पेस मिल जाती है।
व्यूअर्स, ये इस घर की मेन एंट्रेंस को अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पर वुड का काम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है। साइड पे जो टाइल भी इन्होंने लगाई हुई है वो भी वुडन टेक्सचर के अंदर है। एक और अच्छी चीज़ ये कि ग्रेनाइट के बहुत अच्छे बेवल कट के अंदर इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि बड़े साइज़ के बच्चे बुजुर्गों के लिए मैं अक्सर मेंशन करता हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। सेकेंडली, हाइटेड यानी कि एलिवेटेड सा डोर दिया हुआ है, तकरीबन 12 या 15 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। सेम ही डिज़ाइन एलिमेंट हमें सीलिंग के अंदर टू टोन के अंदर मिल जाते हैं। और अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूँ तो ये भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इंजीनियर्ड वुडन डोर्स हैं, यानी कि सेमी सॉलिड या सॉलिड भी कह सकते हैं। दो तरह का डिज़ाइन एलिमेंट हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस के ऊपर सबसे ख़ास बात ये कि ऊपर नीचे की कनेक्टिविटी एकदम आपको मिल जाती है। सेकेंडली, टॉप फ्लोर पे भी जो स्टेज जा रही है वो भी आपको यहाँ से कनेक्टेड नजर आ रही है। थर्ड, इसकी स्पेशलिटी ये कि 2 विंडो सामने होने की वजह से रियल टाइम एग्जांपल की रोशनी अंदर बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है जो कि स्ट्रेट से डिज़ाइन के अंदर दी हुई है। हालांकि घर थोड़ा सा एंट्रेंस पे डायगोनल है। राइट साइड के ऊपर हमें इसकी बहुत ह्यूज साइज़ की विंडो मिल जाती है जो बाहर से हम देख रहे थे, जिसकी वजह से अगेन अंदर से बहुत वेल लाइट किस्म का। और एक और अच्छी चीज़ ये कि अंदर से खड़े होकर सीधा मुझे यहाँ से आसमान नज़र आ रहा है और आसमान को देखना, स्काई को देखना एक अपनी एक एनर्जी है। सेकेंडली, विंडो पैनल की अगर बात करूँ तो ये 2.0 गेज का एल्यूमिनियम यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि ये भी महंगा काम हुआ है। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं, एंट्रेंस के ऊपर भी हमें विंडो मिल जाती है, यानी कि चारों साइडेड से 4 साइडेड ऑलमोस्ट हम इसे वेल्डेड कह सकते हैं। 3 इंच थिकनेस का तकरीबन इन्होंने ये डोर दिया हुआ है, 2.5 इंच कह सकते हैं। और हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे इन्होंने दिए हुए। वुड का काम भी मैट फिनिश के अंदर काफ़ी अच्छा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, एंट्रेंस पे खड़े होकर 3 फ्लोर्स की यानी कि टॉप फ्लोर तक मुझे कनेक्टिविटी मिल जाती है। टीवी लॉन्च की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सामने पाउडर रूम और लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसका ड्राइंग डाइनिंग का एरिया जाता है। अगर ड्राइंग डाइनिंग के डोर की बात करूं तो ये तकरीबन 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है जो कि ग्लास वुडन है, प्रैक्टिकली बड़ा अच्छा है, यानी कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नज़र आ रहा है कि कौन बैठा हुआ है। ये अच्छी चीज़ है। सेकेंडली, ये बाहर से हम जो विंडोज़ देख रहे थे 2 साइडेड हमें विंडो मिल जाती है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट है, 3 ब्लेड्स के फैन है, शैंडलियर है और रोप पट्टी का काम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। डाइनिंग टेबल अभी तो इन्होंने यहाँ पर छोटा सा रखा हुआ है लेकिन इसको बड़ा भी किया जा सकता है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। यहाँ पर मिनिमल सा इन्होंने फर्नीचर रखा हुआ है और यहाँ से खड़े होकर किचन की 2 बेडरूम की और टीवी लॉन्च की कनेक्टिविटी भी मुझे मिल जाती है। साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि साइजेज़ मैं मेंशन कर दूँ। एसी की डक्टिंग वायरिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ से आपको इसकी स्पेशियस फील का आइडिया हो जाएगा। कर्टन्स जो हैं 2 स्टाइल के अंदर इन्होंने ऑर्गेन्जा और मेन कर्टन यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के दूर से ही देखने में पता चल रहे हैं। और अगर अंदर वाले डोर्स की वुड की बात करूँ तो ये भी इन्होंने सॉलिड वुड यहाँ पर यूज़ किए हुए, हाई क्वालिटी हार्डवेयर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ से भी खड़े होकर मेरे पास अंदर वाली फ्लोर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये वाली जगह अगर सेपरेट करनी हो तो मैं इधर ग्लास या एल्युमिनियम लगा के इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ। फिर इन्होंने यहाँ पर डी दे दी है। स्टेयर केस के नीचे हमारे पास जगह मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्लांटर रख सकते हैं, शू रैक बना सकते हैं। और नोटिसेबल चीज़ ये कि यहाँ पर भी इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है, यानी कि पूरे घर में हमें टेम्पर्ड ग्लास ही मिलने वाला है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बिल्कुल सामने इसका पाउडर रूम। सिल्वर की सैनिटरी है और फॉसेट्स हैं और ये मुझे जो सिंक है, बेसन जो है ये पोटा का नज़र आ रहा है, यानी कि ये भी इन्होंने टोटली इंपोर्टेड काम किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, सब कुछ ब्रांड न्यू है। यहाँ पर हम अपना वैसे यूपीएस का या उसका सेटअप भी लगा सकते हैं, सोलर का। अगर स्विचेस की बात करूँ, पावर प्लग इन्होंने चेंट के यूज़ किए हुए हैं। ये वाला आई थिंक इन्होंने शनाइडर का जर्मन यूज़ किया हुआ है। ये भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बताने का मकसद ये एक एक चीज़ काउंट इसलिए कर रहा हूँ कि एंड में जब आपको मैं डिमांड बताऊँगा तो वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये आपने मुझे बताना है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका टीवी लॉन्च जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एल शेप के अंदर इन्होंने काफ़ी बड़ा सोफ़ा दिया हुआ है। सेम थोड़ा सा डायगोनल स्टाइल है लेकिन टाइल जो है स्ट्रेट में इन्होंने 2x4 की सेमी ग्लॉस के अंदर लगाई हुई है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट मुझे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और वुड का काम भी मुझे अच्छा लग रहा है। ओपन अमेरिकन किचन मिल जाता है, लाइव डाइन की हमें जगह मिल जाती है और ये बहुत ही बड़े साइज़ की हमें मीडिया वॉल मिल जाती है जहाँ पर 3 या 4 टोन्स के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है। यूपीवीसी के यहाँ पर फ्लूटेड पैनल दिए हुए, साथ आई थिंक ये शीट दी हुई है। अंदर रोज़ गोल्ड पट्टी का इन्होंने काम किया हुआ है। ये शीट है, ये रोज़ गोल्ड पट्टी है और अंदर वुडन टेक्सचर के अंदर भी ये इन्होंने लासानी की शीट यूज़ की हुई है। सेम यहाँ पर एमडीएफ शीट का इन्होंने काम किया हुआ है और ये आई थिंक इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने कैबिनेट का एरिया भी दे दिया है और रिसेस लाइट के तौर पर सीओबी लाइट इन्होंने इस्तेमाल की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो सामने हमारे पास 2 बेडरूम्स आ जाते हैं। घर के डिज़ाइन एलिमेंट मिनिमल के ऊपर जैसे बाहर थे वैसे ही अंदर से हैं और ये मीडिया वॉल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी दी हुई है।
TCL की हमें QLED डिस्प्ले मिल जाता है। CCTV कैमराज 8 CCTV कैमरास का DVR है। फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। अभी मज़ीद भी जगह ऐड करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग अपना फर्नीचर ऐड कर सकते हैं। फॉर्नर के 2 ओवन हैं और फॉर्नर का बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट मिल जाता है। 2 डोर का हमें सिग्नेचर का फ्रिज यहाँ पर मिल जाता है। लाइव डाइन की जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके ऊपर इन्होंने कोरियान यूज़ किया हुआ है जिसकी आधे इंच की इन्होंने थिकनेस दी हुई है, जो कि 2 टोन के अंदर इन्होंने ये भी दिया हुआ है। सर्कुलेशन एरिया किचन में भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। बैक स्प्लैश के ऊपर मुझे टाइल्स नज़र आ रही है और यहाँ से आप करीब से देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो ब्रांड न्यू है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं कटलरी स्टैंड के साथ। नॉर्मल सॉफ्ट क्लोजिंग के इन्होंने ड्रॉर यहाँ पर यूज़ किए हुए। कॉलर्ड इन्होंने यहाँ पर सिंक दिया हुआ है और उसके साथ यहाँ पर एक डोर हमें मिल जाता है जो कि कनेक्ट करता है इसके हॉट किचन को। ज़बरदस्त हॉट किचन का साइज़ भी बड़ा हैंडसम है। सर्वेंट की एग्जिटेंटस मिल जाती है, बर्तन धोने का सेटअप, सिंक, फॉर्नर यहाँ पर लगाया हुआ है। सिग्नेचर का इन्होंने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। हायर की इन्वर्टर वॉशिंग मशीन मिल जाती है और वर्किंग काउंटर टॉप हमें इस साइड के ऊपर भी मिल जाता है। हैंडललेस हमें किचन मिल रहा है, यानी कि ये भी डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो लेटेस्ट ही हमें मिल जाते हैं, जो कि हैंडललेस आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ये फ्रॉम दिस साइड किचन के इसका 360 व्यू। किचन के बिल्कुल सामने हमारे पास बेडरूम की कनेक्टिविटी आ जाती है। ये जो लाइव डाइन की जगह है इसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप हिलाना चाहें तो इससे इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब आ गया फर्स्ट बेडरूम। इधर जाने से पहले दोबारा दरवाज़ों की हाइट तकरीबन 8 फुट के ऊपर दी हुई है। विंडोज़ के ऊपर यहाँ पर कर्टन्स हमें फिर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। ज़बरदस्त विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। 3 ब्लेड्स के फ़ैन है। 2 साइड की विंडो है। इस साइड के ऊपर हमारे पास किड्स प्ले एरिया था। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बेड बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट किंग या क्वीन साइज बेड पड़ा होने के बावजूद आप सर्कुलेशन एरिया देख सकते हैं। सामने ड्रेसिंग टेबल हमें मिल जाता है मिरर के साथ और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। रूम बड़ा वेलेट किस्म का है, हालांकि सूरज जो है साउथ फेसिंग घर है तो उस साइड पे फिर भी आप इसका एनर्जी एफिशिएंट होना देख सकते हैं। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट मुझे यहाँ पर भी अच्छे लग रहे हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है। बाहर रोज़ गोल्ड था, अंदर गोल्डन पट्टी का काम किया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल यूज़ की हुई है। पोटा का बेसन है और सिल्वर की इन्होंने फॉसेट्स यूज़ की हुई है। वॉशरूम के अंदर ही हमें इसकी कैबिनेट मिल जाती है जहाँ पर एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल यूज़ किए हुए हैं। अंदर लासानी इन्होंने शीट दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास वॉल हंग कमोड आ जाता है। एसेसरीज़ भी इन्होंने पोटा की ही दी हुई हैं और ये हमारे पास रेन शावर जो है इनक्लोज आ जाता है और टॉयलेटरीज रखने के लिए हमारे पास जगह जो है वो काफ़ी एम्पल स्पेस मिल जाती है। ये वाली टाइल्स वैसे देखने में मुझे इस तरह लग रहा है जैसे शायद ये इम्पोर्टेड इन्होंने दी हुई है। कमरे का वेलेट होना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और एक और अच्छी चीज़ ये कि छोटी सी वो नीच सा डिज़ाइन दे के इन्होंने यहाँ पर पर्दों की रेलिंग को भी तकरीबन छुपा ही दिया है। इधर से हमारे पास ये टीवी लाउंज की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये तो मास्टर साइज़ का बेडरूम है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, सामने विंडो मिल जाती है और इस साइड के ऊपर ड्रेसिंग टेबल इन्होंने काफ़ी अच्छे स्टाइल का दिया हुआ है। रेलिंग कर्टन्स उसी तरह से है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मिनिमल के ऊपर है। पूरे घर के अंदर सीलिंग के ओवरली शशके मुझे नहीं नज़र आ रहे। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और ड्रेसिंग टेबल भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का दिया हुआ है। सेम स्टाइल के अंदर हमारे पास इसका बेड मिल जाता है। बेड पड़ा होने के बावजूद सर्कुलेशन एरिया आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, यानी कि इस साइड के ऊपर अगर मैं सोफ़ाज़ एंटर करना चाहूँ यानी कि रखना चाहूँ या कॉफ़ी टेबल रखना चाहूँ तो वो भी मैं रख सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। बैकलेट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, वॉल टू वॉल टाइल है, गोल्डन पट्टी का काम है और वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने टाइल दी हुई है। काउंटर सेस्ट का बेसन यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर काउंटर पे ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, सिल्वर की सैनिटरी है। फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल यूज़ की हुई है। वॉल हंग कमोड है और ग्लास इनक्लोज्ड इन्होंने रेन शावर यहाँ पर दिया हुआ है और ये तक एसेसरीज जो हैं ये देखेंगे पोटा की ही इन्होंने यूज़ की हुई है, यानी कि पैसे तो कहीं पे भी नहीं बचे हुए। और कंसील्ड हमारे पास वार्डरोब है जो कि स्लाइडिंग और एयर टाइट हमारे पास ये मिल जाती है काफ़ी बड़े साइज़ की। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। और वहाँ जाने से पहले अगर अंदर वाले डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन 1.5 या 2 इंच के करीब थिकनेस के ये इन्होंने इंजीनियर्ड वुडन डोर यूज़ किए हुए हैं और हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं। ये भी मुझे लग रहा है जिस तरह इम्पोर्टेड इन्होंने स्पेन के हाँ इन्होंने ये दिए हुए हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये जायज़ पैसों वाला घर पहुंच सके। और अगर आप ऐसे घर और देखना चाहते हैं
जो कि अच्छे नॉमिनल पैसों के अंदर हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हॉलो स्टेयर स्टेप्स हमें मिल जाते हैं, ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं। बच्चों के लिए इन्होंने यहाँ पर ये ऑलरेडी ये जगह लगाई हुई है ताकि बच्चे ऊपर ना आ जाएँ। और सामने हमारे पास विंडो मिल जाती है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है, सूरज की रोशनी अंदर अच्छी ड्रॉप हो रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि स्टेयर केस पे ये जो रेस्टिंग एरिया है ये सिंगल कट के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर उधर तक की मुझे कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब आगे व्यूज़ हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा उस्मान मुकरतम वसीला, ज़बरदस्त। ऊपर आते साथ ही सबसे पहली चीज़ नोटिसेबल ये बड़ी बड़ी विंडोज़, शैंडलियर बहुत बड़ा है, यहाँ से खड़े होकर नीचे की कनेक्टिविटी है। नीचे यहाँ पर हमें डी मिल रही थी, सेम पोजीशन में ऊपर भी मिल जाती है। सेम हाई क्वालिटी चिंट के स्विचेज़ हैं और यहाँ पर भी ये इन्होंने चिंट का ही दिया हुआ है, यानी कि ये क्वालिटी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है। बच्चों के लिए अगेन यहाँ पर ये इन्होंने बैरियर सा ये लगा दिया है, ज़रा इंग्लिश स्टाइल के अंदर है। और यहाँ से स्टेयर केस से अभी हम लोग ऊपर आए हैं और यही स्टेयर केस रूफ टॉप पर भी जा रहे हैं और सामने वो विंडो रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो भी जा सकते हैं। एक और पक्का काम ये है कि ये वुड यूज़ की हुई है, ये भी वुड यूज़ की हुई है, ये भी वुड यूज़ की हुई है। घर के अंदर जितना भी काम है ज़्यादातर सॉलिड ही है। मेन एंट्रेंस का ये हमारे पास बर्ड्स आई व्यू, काफ़ी खुली स्पेशियस एंट्रेंस है। अक्सर मैं वीडियोस में कहता हूँ कि शादी का फंक्शन हो तो यहाँ से फूल पत्तियाँ फेंकना काफ़ी अच्छा, वो एक एलिमेंट ऐड हो जाता है एस्थेटिकली, वीडियोस में अच्छा लगेगा। और ये वाली जो बहुत बड़े साइज़ की विंडो है, अगर यहाँ पर दीवार बना देते तो बिल्कुल बेकार होता, तो इन्होंने विंडो देके ये भी एस्थेटिकली ब्लैक बॉर्डर के साथ अच्छा काम कर दिया है। विंडो की प्रोफाइल भी इन्होंने एल्युमिनियम की बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़ की हुई है। राइट साइड पर हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त। ये तो बहुत बड़े साइज़ का बेडरूम है, आई थिंक ये 24 फीट का होगा विड्थ के अंदर, वैसे यानी कि इसकी लंबाई बता रहा हूँ। ग्री के AC मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। किंग साइज़ बेड है, उसके बाद सर्कुलेशन एरिया तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। सामने फ्रंट बैल्कनी मिल जाती है। ये बेडरूम हमारे पास पार्क फेसिंग आ जाता है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन आ जाता है और दो पोर्शन के अंदर ये बेडरूम डिवाइड हुआ हुआ है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सेम मिनिमल के ऊपर इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। और AC भी जो है ग्री के, ये लेटेस्ट मॉडल के इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, सामने मीडिया वॉल की हमें जगह मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आप अपना TV लगा सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल की जगह बड़ी अच्छी मिल जाती है। अगर सीलिंग हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर पूरे घर के अंदर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। ये आ गया अटैच वॉशरूम, डबल वैनिटीज़ है, पोटा, सिल्वर, बैकलेट मिरर, वॉल टू वॉल टाइल, न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं। टॉयलेटरीज रखने की हमें जगह मिल जाती है ज़बरदस्त। यहाँ पर हमारे पास इसका बाथ टब भी मिल जाता है, जकूज़ी, और अंदर ही बहुत बड़े साइज़ की हमारे पास इसकी कैबिनेट्स भी मिल जाती है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने दी हुई है, वॉल हैंग कमोड दिया हुआ है और शावर की जगह भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हमारे पास मिल रही है। टाइल्स की कुछ क्वालिटी मुझे इंपोर्टेड स्टाइल के अंदर लग रही है और ये भी काउंटर काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि मास्टर बेडरूम के साथ इसका मास्टर वॉशरूम हमें मिल जाता है। यहाँ से देखिए कि बेडरूम का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। और मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल ये भी दिखा दूँ कि ये सामने हमारे पास पार्क मिल जाता है, तो यानी कि घर वालों ने वहाँ पर जाना हो, आप यहाँ से भी खड़े होकर किसी बच्चे को आवाज़ मार सकते हैं कि भाई घर वापस आ जाओ। फिर आ गया व्यूअर्स हमारे पास इसका सेकेंड TV लाउंज और किचन, ज़बरदस्त। 2-3 ब्लेड्स के फ़ैन है, हैंगिंग पेंडेंट शैंडलियर दिया हुआ है। आई थिंक यहाँ पर कहीं पे भी TV लग जाएगा और एक ओपन टू स्काई, अंदर भी एक टेरेस की जगह मिल जाती है। वैसे अगर ना भी बनाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसकी रीज़न ये है कि इसके सामने तो बिल्कुल पार्क है, तो खैर उन्होंने एक एडिशनल फ़ीचर दे दिया, ये भी मुझे अच्छा लगा। अंदर जो हमें किचन मिल रहा है वो भी बड़े साइज़ का मिल रहा है। ये इस साइड के ऊपर मीडिया वॉल हमें मिल जाती है और फुल किचन है 2 फैमिलीज़ के लिए, यानी कि घर ईजिली इस्तेमाल हो सकता है। काउंटर वर्किंग टॉप की बात करूं तो बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट मार्बल यूज़ किया हुआ है, या शायद ये चाइनीज़ मार्बल मुझे लग रहा है। यहाँ पर कॉलर्ड इन्होंने सिंक दिया हुआ है और सेमी ग्लास का इन्होंने किचन दिया हुआ है। फॉर्नो का एग्जॉस्ट है, फॉर्नर का बर्नर हॉब है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यहाँ पर दिए हुए हैं, ज़बरदस्त। एक और अच्छी चीज़ ये कि घर के अंदर हमें स्टोर भी मिल जाता है और ये जितनी शीट्स की क्वालिटी आप लोग देख रहे हैं ये सारी अलनूर की लासानी शीट्स है। मैं आपको करीब से दिखा दूं कि स्टिकर यहाँ पर ये इंटैक्ट है। पाकिस्तान में इससे अच्छी और कोई क्वालिटी की शीट या फिर टर्किश ही आती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये सामने वाइट MDF शीट इन्होंने अंदर इंस्टॉल की हुई है, ये भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने दी हुई है। हैंडल है, हमें किचन मिल जाता है जो कि लेटेस्ट मॉडर्न डिज़ाइन के साथ है।
विंडोज़ हर तरफ से घर को मिल रही हैं, जिसकी वजह से घर बड़ा वेल लिट है। वैसे तो आज तकरीबन 40 टेम्परेचर होगा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी मुझे टेम्परेचर इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, यानी कि इस घर की जो भी हीट इंसुलेशन है वो भी अच्छी हुई है। यहाँ से हमारे पास फिर एक कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि नीचे मैं किड्स प्ले एरिया आपको बता रहा था, इधर भी इन्होंने कर्टन्स जो हैं वो ड्रॉप किए हुए हैं। फिर हमारे पास ये कॉरिडोर जो है 2 रूम्स को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नोटिसेबल चीज़ ये है कि सूरज की किरणें यहाँ बेडरूम तक आ रही हैं, यानी कि हर तरफ तकरीबन हर बेडरूम के ऊपर आप अपना विटामिन डी जो है वो पूरा कर सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर मिनिमल के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, ज़बरदस्त। फोर्थ बेडरूम है, ये तो आई थिंक आइडेंटिकल साइज़ ही होगा। ग्री का फिर एकदम मेरी नज़र पड़ी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल का एसी है जो इन्होंने दिया हुआ। आजकल यही ग्री का लेटेस्ट मॉडल आया है। और यहाँ पर जो सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट है फिर अच्छे है, सीलिंग थोड़ी सी एलिवेटेड लग रही है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, 2 साइड की हमें विंडो मिल जाती है। बेड के बाद भी सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे पास इसका छोटा सा ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, और ये इसका अटैच वॉशरूम, थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट है। वॉशरूम के अंदर न्यूट्रल कलर पैंट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं। और सेकंड नोटिसेबल चीज़ ये कि वॉशरूम के अंदर इन्होंने नॉन स्लिपरी तमाम में टाइल यूज़ की हुई है, और जितनी फॉसेट्स और सैनिटरी इन्होंने यूज़ की हुई है वो तमाम की तमाम लेटेस्ट मॉडल की इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और जो वार्डरोब्स हैं वो तकरीबन हमें सब वॉशरूम्स के अंदर ही मिल रही हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इस बेडरूम का एक 360 व्यू, ये भी वेल लिट है। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि अगर मैं इसका कर्टन हटाऊँ, जो कि यहाँ से आई थिंक हटेगा, तो इधर से खड़े होकर बेडरूम से वो सामने मुझे कारपोश नज़र आ रहा है, मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है। सामने वाले बेडरूम को भी हाई हेलो कहना हो तो वो भी आप कह सकते हैं, यानी कि हर तरफ से हर तरफ की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास ये इंडोर एक सिटिंग एरिया मिल जाता है। रात को यहाँ पर बैठ के चाय कॉफ़ी पीना या गप्पे शप्पे मारना, यानी कि अच्छा इंडोर गेम के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ये आ गया इसका फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम। ज़बरदस्त, ये तो बच्चों का बेडरूम है। अगेन ग्री का मुझे एसी नज़र आ रहा है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। 2 क्वीन साइज बेड के बाद भी आप सर्कुलेशन एरिया देख सकते हैं। और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है। आई थिंक शक पड़ रहा है जैसे कोई 12 फुट के ऊपर इन्होंने पूरे घर की सीलिंग यूज़ की हुई है। और मैं आपको करीब से दिखा दूँ ताकि आप लोग अगर गूगल करना चाहे तो कर सके, तो 18 पिथ 11W ये लेटेस्ट मॉडल है ग्री का जो चल रहा है। तो ये इन्होंने तमाम रूम्स के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि एंड में जब मैं आपको डिमांड बताऊंगा तो आपने कंपैरिजन खुद ही से करना है। और इस रूम के साथ भी हमें इस तरह एक ओपन टू स्काई जगह मिल जाती है, यानी कि फ्रेश एयर यहाँ पर भी आएगी। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ, अगर एस्थेटिकली आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात करूँ, तो घर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हर तरह से वेल लिट होने के साथ साथ ये एरी भी है। ये इसका अटैच वॉशरूम, ये थोड़ा सा यानी कि लाइटर और डार्क शेड्स के साथ है। काउंटर असिस्ट का बेसन यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर ग्रेनाइट मार्बल का काम किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी अगेन इन्होंने टाइल दी हुई है। अंदर ही हमें कंसील्ड यानी कि एयर टाइट इसकी कैबिनेट मिल जाती है। रेन शावर मिल जाता है। गोल्डन पट्टी का इन्होंने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया हुआ है। टोटली पोटा और इम्पोर्टेड फिटिंग्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, और ये सिल्वर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। व्यूअर्स, अब इसका देखते हैं ये जो ओपन वाला एरिया है, और फिर मैं आपको इसकी इंशाल्लाह डिमांड भी रिवील करता हूँ। यहाँ से ये डोर ओपन होगा, इसकी विंडो ओपन होगी, जिसके साथ हमारे पास अंदर से कनेक्टिविटी मिल जाती है इसके ओपन टू स्काई एरिया की। व्यूअर्स, घर में बैठ के आसमान को देखना और हर तरफ से देखना, ये बहुत ही स्पेशल फीचर है इस घर का, जो कि एक अलग एक अपनी एक एनर्जी होती है। हर साइड से मुझे विंडोज़ नज़र आ रही हैं, यानी कि इस साइड पे भी 4 साइडेड फ्रंट पे भी, यहाँ पर किचन की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और यहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया हुआ है, और ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। व्यूअर्स, इस 100% ओनर बिल्ट फुली फर्निश्ड पार्क फेसिंग कैटेगरी 1 कनाल हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं 13 करोड़ रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये घर विद फर्निशिंग और इस डिमांड के कैसा लगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।